इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फिजिकल केमिस्ट्री के वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि काइनेटिक्स से आपका जो हाफ लाइफ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी एंजाइम कैटालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं उन सब टॉपिक्स की बात करने वाला हूं जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 90 मार्क्स दिलवा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरी केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़नी होगी, पूरी क्वांटम पढ़नी होगी, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो ना, तो इन टॉपिक्स से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए और ज्यादा से ज्यादा इनके ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ के आपको जाने हैं, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में आराम से 90 के आसपास मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाएंगे। ये वो टॉपिक हैं जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं आज तक की हिस्ट्री में CSIR नेट में। तो मैं शुरू कर रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो भी लंबी नहीं होगी, नॉर्मल वीडियो होगी, छोटी। देखिए, ग्रुप थ्योरी सबसे पहले आपके सामने है। आप ग्रुप थ्योरी में अगर बात करेंगे तो जो पॉइंट ग्रुप हो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब आप कहेंगे सर आपने तो पूरा पूरा लिख दिया, मैं आपको बताता हूं। देखो, पॉइंट ग्रुप जो हो बहुत ज्यादा एग्जाम में डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं आती, सिंपल सी प्रॉब्लम आती है। एक या दो बार डिफिकल्ट प्रॉब्लम आई है, तो पॉइंट ग्रुप निकालने का आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में तो कुछ डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसके बाद मैंने सीधा क्या लिखा भाई, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो भी कौन से वाली रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वो भी कौन सी 3n कार्टेशियन मेथड वाली रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, जीओटी के जो पोस्टुलेट हैं वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एप्लीकेशन। जैसे आपको केवल और केवल फोकस करना है किसके ऊपर, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एप्लीकेशंस ऑफ द ग्रुप थ्योरी। कैरेक्टर टेबल की स्पेक्ट्रोस्कोपिक एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि अलाउड फॉरबिडन ट्रांजिशन, टाइप ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल, जैसे कि आपकी IR एक्टिव, रमन एक्टिव मोड्स, वो आपको देखना होगा ग्रुप थ्योरी के अंदर, बाकी कुछ फोकस नहीं करना। सॉलिड स्टेट यहां पर आपको, वैसे तो आप पूरा पढ़ते हो लेकिन आपको ज्यादा फोकस पता किसके ऊपर करना चाहिए, FCC। कम से कम 12-13 बार केवल FCC से क्वेश्चन आया हुआ है और आप नोटिस ही नहीं करते। FCC से क्या करना है भाई, FCC स्ट्रक्चर में दो नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस पता होना चाहिए। FCC में आपको टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड का पता होना चाहिए। किन किन जो कंपाउंड है उनका स्ट्रक्चर क्या है, FCC से बिलोंग करता है, FCC जैसा होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर ब्रैग्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं, ब्रैग्स लॉ और एंगल बिटवीन द प्लेन HKL वैल्यू से किसका पता लगाना, प्लेन के बीच में एंगल का पता लगाना, और मिलर इंडेक्सेस एंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं। यहां से आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखने को मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन या तो यहां से या फिर यहां से एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन दूसरा आपका जो डेंसिटी आप निकालते हो कैसे, रो बराबर Z इंटू M डिवाइड बाय NA इंटू A³ निकालते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपके जो डिफेक्ट हैं, डिफेक्ट का इतिहास, हिस्ट्री नहीं पढ़नी, डिफेक्ट का सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि किस डिफेक्ट में क्या होता है, ठीक है। अगर ये आपको पता है, आपका क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में हो जाएगा, 101% हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, काइनेटिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, 16, 17, 18 क्लासेस के अंदर लगती हैं, ठीक है। तो आपको 16, 17, 18 क्लास अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो एक्चुअल में नेट का एग्जाम स्ट्रेटेजी का पेपर होता है, आपकी एनालिसिस का पेपर होता है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत होते हैं आपके पास। तो केमिकल काइनेटिक्स में कौन से वो टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैं पूरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, वो तो आप पढ़ोगे, लेकिन फोकस ज्यादा किसके ऊपर करना है, ज्यादा से ज्यादा सवाल किसके करने हैं, फर्स्ट ऑर्डर के करने हैं, और हाफ लाइफ से रिलेटेड सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा करने हैं। हाफ लाइफ आपको जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सबकी पता होनी चाहिए। हाफ लाइफ से ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट, इसके बाद SS से इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा है, अर्हेनियस इक्वेशन है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एंड देन आपका एंजाइमिक कैटालिसिस। ये 4 टॉपिक मैंने हॉट टॉपिक लिखे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं। हर बार आपको कम से कम 8 नंबर का इन टॉपिक से, 6 से 8 नंबर का केवल इन 4 टॉपिक से ही एग्जाम में देखने को मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स से। और अगर मैं इसके अंदर SS से ऐड कर दूं और सोल्ट इफेक्ट, केवल प्राइमरी सोल्ट
इफेक्ट। इसमें भी कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, दो आयन के बीच में जब रिएक्शन होगी तब आयनिक स्ट्रेंथ का क्या फर्क पड़ेगा, और तीन आयन के बीच में होगी तब आयनिक स्ट्रेंथ का क्या फर्क पड़ेगा, ये जस्ट आपको देखना है। तो यहां पर आपका केमिकल काइनेटिक्स पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स के। अब थर्मोडायनेमिक्स की तरफ मूव करता हूं, वीडियो पूरी देखना। क्वांटम में भी मैंने वो टॉपिक छांटे हुए हैं जो टॉपिक आपको करने ही करने हैं, मस्ट है। मैंने बताया है पार्टिकल इन बॉक्स में क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन एटम में स्पेसिफिकली क्या पढ़कर जाना है, किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स में तीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, बल्कि चार बताऊंगा। यहां पर मैक्सवेल स्क्वायर के जो रिलेशन है सारे के सारे, एंट्रोपी चेंज अलग अलग प्रोसेसेस के लिए, इन जनरल तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग से आ जाता है, या फिर वॉल्यूम बढ़ाते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस ट्रांसफॉर्मेशन से आ जाता है, इन दो से ही आ जाता, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। फिर आपका वर्क डन हमेशा देखने को मिलता है, और केमिकल पोटेंशियल भी आपको हमेशा ही देखने को मिलता है। दीज आर द 4 हॉट टॉपिक्स फॉर द थर्मोडायनामिक्स। आपको फिर से भी यही बोल रहा हूं, 6 से 8 नंबर का जो पेपर में क्वेश्चन है वो आपको इन्हीं से देखने को मिल जाएगा। फिर अगर आप इसमें ऐड कर देंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट और उससे जुड़े हुए सवाल, और फ्री एनर्जी चेंज और उससे जुड़े हुए सवाल। चेंज मतलब क्या, फ्री एनर्जी का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस आना चाहिए, प्रेशर पर भी डिपेंडेंस आना चाहिए, केमिकल पोटेंशियल का भी टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंडेंस आपको आना चाहिए। अगर आप इतना करके चले जाओगे तो थर्मो का भी आपका सवाल मिस नहीं होगा। और अगर कोई इससे बाहर आ जाता है तो आप पूरी थर्मो पढ़कर जाते हो, आसानी से हैंडल हो जाता है। ठीक है, तो आप केमिकल पोटेंशियल भी यहां पर जो है वो देख सकते हैं अच्छे से। अब आगे बढ़ता हूं, वीडियो लंबी ना नहीं करूंगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको यहां पर हर चीज का ध्यान रखना है। नोटबुक निकाल लो और हर टॉपिक को मेंशन कर लो अपनी नोटबुक के अंदर। देखो भाई, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डिबाय हक्कल लिमिटिंग लो, ऑलवेज क्वेश्चन आता है। उसके बाद टाइट्रेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम टाइट्रेशन से, टाइट्रेशन भी सारी नहीं पढ़नी, दो पढ़नी है। कौन सी, कंडक्टोमेट्रिक एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन आपको पढ़नी है, और ई सेल आपको पढ़ के जाना है, और नस्ट इक्वेशन और उसकी एप्लीकेशन पढ़ के जानी है। इलेक्ट्रो में हालांकि मैंने काफी सारे टॉपिक यहीं पर लिख ही दिए हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर कंसंट्रेशन सेल नहीं लिखा है, क्योंकि जनरली कंसंट्रेशन सेल का सवाल एग्जाम में कम पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं, तो आपको उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ आपको उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक है गेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं बात करूं सीएसआर नेट की तो यहां से कम पूछा जाता है। बाकी जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह है या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह है, ई सेल से वो आपसे निकलवा लेता है। ठीक है भाई, तो यहां पर मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बता दिया। आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन मिल जाएगा नस्ट इक्वेशन से, टाइट्रेशन से, डीएचएल से और ई सेल से। और एक और इंपॉर्टेंट, खोलरश लॉ, खोलरश लॉ से भी आपको हर बार तो नहीं, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, सरफेस केमिस्ट्री और कोलोइडल केमिस्ट्री। देखो यहां पर आपको गजब की चौंकाने वाली चीज मिलेगी। बहुत सारे लोगों को पता है लैंगमर एडजॉर्प्शन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं, हर बार क्वेश्चन आता है लैंगमर से। अगर 100 बार क्वेश्चन आएगा तो 90 बार तो लैंगमर ही देखने को मिलेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन लैंगमर से ही मैंने लिख दिया है, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लैंगमर है। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशंस एंड मिसलाइजेशन का प्रोसेस और उससे जुड़े हुए सारे के सारे कॉन्सेप्ट, और क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन सीएमसी पर चेंज होने वाली प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। फ्लोक्वेशन और फ्लोक्वेशन वैल्यू और गोल्ड नंबर जैसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सरफेस टेंशन से, रिसेंट ट्रेंड है कि सरफेस टेंशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैंने इसमें बहुत सारी चीजें ऐड नहीं करी, मैंने इसमें मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन, मल्टी लेयर के कर्व ऐड नहीं किए, मैंने इसमें गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी ऐड नहीं किया, और मैंने इसमें बीईटी भी ऐड नहीं किया। ये वो टॉपिक हैं जो इन जनरल पेपर में आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनके ऊपर यहां पर फोकस कर सकते हो। एक और चीज आप यहां पर ऐड कर लेंगे, जो कोलोइड है ना, कोलोइड में आपको जब सॉलिड इन लिक्विड करते हैं तो क्या कोलोइड को बोलते हैं, जब गैस इन गैस बोल करते हैं क्या बोलते हैं, लिक्विड इन लिक्विड करते हैं तो क्या बोलते हैं, या फिर आप कहिए जब हम सॉलिड इन गैस करते हैं तो क्या बोलते हैं। ये एरोसोल हुआ, इमल्शन हुआ, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वो भी आप यहां पर ऐड कर लेंगे। सही है भाई, आगे मूव करता हूं यहां पर मैं। देखिए
फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैक्सिमम टाइम आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो इन दो टॉपिक से देखने को मिलता है। ग्रोथ सिलेक्शन रूल, मतलब आपको मॉलिक्यूल दे देगा और पूछ लेगा आईआर एक्टिव है, रमन एक्टिव है, फलाना एक्टिव है, दमकाना एक्टिव है, ये पूछ लेगा आपसे। फिर आइसोटोपिक इफेक्ट, मतलब क्या भाई, किसी ना किसी भारी एटम को हल्के एटम से रिप्लेस कर देगा या फिर हल्के एटम को भारी एटम से भी रिप्लेस कर देगा। और आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा रोटेशन कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ा और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या फर्क पड़ा, ये आपसे पूछ लेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, इसके साथ साथ अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री या फिर कंप्लीट केमिस्ट्री सीएसआईआर नेट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी विज्ञान वृक्ष ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपका फिजिकल या फिर आपका जो बैकग्राउंड है केमिस्ट्री का वो वीक है तो आप हमारा बेसिक टू एडवांस बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ाए गए हैं जबरदस्त तरीके से, जिससे आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आप नेट की जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और धमाकेदार वीडियो आने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता या फिर जिनको नेट का प्रिपरेशन करना, उनको कौन से बेसिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा उस वीडियो के अंदर। देखिए उसके बाद अगर मैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं तो फंडामेंटल और ओवरटोन की वैल्यू आपको दे देता है। आपसे क्या पूछ लेता है, या तो डिसोसिएशन एनर्जी या फिर फंडामेंटल बैंड की फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ लेता है। सबको पता है ये होता है ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा एक्सी और ये होता है 2 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा एक्सी। इतनी सी बातें ध्यान रखिए और आपको क्या करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है। अब सर क्या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी पढ़ने की जरूरत है? नहीं भाई, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा हाँ आप पढ़ोगे तो सही, लेकिन आपको फोकस किसके ऊपर करना है, रमन शिफ्ट के ऊपर करना है। क्योंकि सारा खेल इसका आपको क्या दे देगा, आपको स्टोक लाइन दे देगा, रेले लाइन दे देगा, एंटी स्टोक पूछ लेगा, ये आपसे पूछ लेता है। या फिर आपको तीसरी एंटी स्टोक दे देगा और पहली स्टोक आपसे पूछ लेगा। ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको पता ही होगा न्यू रमन ये क्या होता है भाई, इसको आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हो न्यू रेले प्लस डेल्टा ई। प्लस किसके लिए, प्लस लिखेंगे एंटी स्टोक के लिए और माइनस लिखेंगे स्टोक के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लिखा हो सिलेक्शन रूल फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जैसे आप क्या बोलते हो भाई, एस से पी जाएगा, पी से डी जाएगा। ठीक है, एस से पी से डी से एफ, डेल्टा एल प्लस माइनस 1 होना चाहिए, डेल्टा एम एस स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए बोलते हैं ना हम लोग। और क्या बोलते हैं, डेल्टा एम एल 0 प्लस माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। इनसे रिलेटेड सवाल आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं भाई। ठीक है, इसमें मैंने पी क्यू आर ब्रांच बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ, बहुत सारी चीजें मैंने इसमें छोड़ दी हैं जो आप कम फोकस कर सकते हो। पढ़ना जरूर है लेकिन आप ज्यादा फोकस इनसे रिलेटेड सवालों के ऊपर करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। पॉलीमर केमिस्ट्री, देखिए भाई अलग अलग तरह के मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन आपको पता होने चाहिए, नंबर एवरेज, वेट एवरेज और फिर आपका मास या फिर जेड एवरेज बोलते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, देखो ये तो पता ही होना चाहिए कि एम एन किससे निकालते हैं, एम डब्ल्यू किससे और एम जेड किससे। लेकिन इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपका ओस्मोटिक प्रेशर वाला मेथड है ना जिससे आप एम एन निकालते हो, इसमें क्या पता होना चाहिए आपको, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्योंकि यहां से आपसे क्या पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है। यहां से क्या पूछता है, न्यूमेरिकल। एक और मेथड से पूछता है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी वाला जो आपका मेथड है ना, उससे भी बहुत बार आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आपसे न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट, पॉली डिस्पर्सिविटी इंडेक्स और उसके बाद क्या, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर आप इसको कर लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं मैक्सिमम टाइम आप पॉलीमर का क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर दोगे। कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, आराम से कर दोगे। आप अगर इसमें कुछ और एडिशन करना चाहते हो, फ्लोरी थ्योरी इसी से संबंधित है तो आप फ्लोरी थ्योरी भी पढ़ सकते हो। मैंने अपने बैच में पढ़ाया हुआ है फ्लोरी थ्योरी पूरा का पूरा। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं आप कहीं भी यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाता है। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं भाई। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। देखिए स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में बहुत कुछ है नहीं छोड़ने को, क्योंकि बहुत कम लेक्चर में पढ़ाया जाता है और बेसिक इसका किसी को भी अच्छे से नहीं आता। और ये जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कौन से ज्यादा करनी चाहिए भाई, टाइप ऑफ एंसेंबल बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद साथ के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा एंसेंबल ओपन सिस्टम को बताता है, कौन सा क्लोज्ड को और कौन सा आइसोलेटेड को बताता है। इसके साथ साथ नंबर ऑफ वेज आपको पता होने चाहिए किसकी भाई, जब
एक बॉक्स में एक पार्टिकल होगा, एक बॉक्स में पार्टिकल होने पर लिमिटेशन नहीं होंगी, पहले बॉक्स में 2 होंगे, दूसरे में 3 होंगे, तीसरे में 4 होंगे। इसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी का पता होना। और अगर आपको ऑक्यूपेंसी पता है तो इसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी नंबर वाला फॉर्मूला। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है वो ऑक्यूपेंसी नंबर वाला होता है। तो ऑक्यूपेंसी नंबर वाला जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट का फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से करना है, उससे रिलेटेड सवाल भी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके बाद पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन बेसिकली आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। मैक्सिमम टाइम तो प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैक्सिमम टाइम तो प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आपको बोलेगा पहले लेवल में एक पार्टिकल है, दूसरे लेवल में 2 पार्टिकल हैं, पहले की एनर्जी 0 है, दूसरे की एनर्जी E है, तो पार्टीशन फंक्शन बताइए। इन जनरल यही पूछ लेता है। या फिर क्या पूछता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट या फिर इन द एक्साइटेड स्टेट, ये आपसे पूछ लेता, बाकी कुछ नहीं पूछता, इतना आसान पूछता है। ठीक है, या फिर आपसे क्या पूछ लेगा, अगर ये नहीं पूछेगा तो आपसे ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला, या फिर आपसे रोटेशन पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर आपसे क्या पूछता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करवाता है। किससे भाई, मेनली एंट्रोपी पूछता है या फिर इंटरनल एनर्जी पूछता है। एंट्रोपी में क्या कहेगा भाई, इनमें से किसकी रोटेशन एंट्रोपी सबसे ज्यादा है, तो आप मास से रिलेट करके बता सकते हो। या फिर आपसे क्या बोलेगा कि भाई बताइए कि मोनोटोमिक गैस है और उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। आपको एक पार्टीशन फंक्शन दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, इंटरनल एनर्जी पूछ लेगा। तो यहां पर स्टैटिस्टिकल थर्मो में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे तो यही दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। देखो भाई, यहां पर 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये 3 कर जाएंगे तो आपका क्वेश्चन 100% हो जाएगा। कौन सा है सर, देखो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, उसकी सारी के सारे फीचर, वो 4-5 फीचर होती हैं, टेम्परेचर के साथ कैसे बदलता है, मास के साथ कैसे बदलता है, ये पता होना चाहिए। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट में क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता होना चाहिए, किसमें, स्पीड में, स्टैंडर्ड डेविएशन इन स्पीड और वेलोसिटी। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इन दोनों को ही प्लस माइनस करने से ही आ जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो यहां से आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का भी जो सवाल है वो आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आगे बढ़ता हूं साथियों, नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड है क्वांटम। देखो क्वांटम में क्या है ना कि हर चीज रिलेट होती हुई चलती है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीजें निकाली हैं, जैसे कम्यूटेटर ऑपरेटर। आई थिंक इसमें कुछ नहीं है, मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आता है वो आपको पोजीशन का, या फिर कहिए मोमेंटम का, या फिर कहिए हैमिल्टोनियन का। मैक्सिमम टाइम आपको जो कम्यूटेटर का सवाल मिलेगा वो इनसे ही रिलेटेड मिलेगा। तो ये तो आपको पता होने चाहिए। अब हर्मिशन ऑपरेटर में क्या पता होना चाहिए, आपको हर्मिशन एडजॉइंट का पता होना चाहिए और इसकी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। ज्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं, बेसिकली यही पूछता है ए इंटू ए डैगर हर्मिशन है या नहीं है, डी बाई डी एक्स का जो हर्मिशन एडजॉइंट है वो क्या आएगा, यही आपसे एक्स का हर्मिशन एडजॉइंट क्या होगा, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर एवरेज वैल्यू आपको पता होने चाहिए, किसकी, पार्टिकल इन बॉक्स की। मेनली तो एक्स की पता हो एवरेज वैल्यू हर सिस्टम के लिए, और आपको पी एक्स की पता हो भाई, ये आपको पता होनी चाहिए। अब पार्टिकल इन बॉक्स, सर पार्टिकल इन बॉक्स तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कैसे करूंगा मैं बताता हूं। पार्टिकल इन बॉक्स में है ना, आपको सारा नहीं करना, किसके ऊपर फोकस करना है, डेरिवेशन छोड़ दो, नीड नहीं है। किसको, लास्ट में आप एनर्जी निकालते हो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 ml², अलग अलग लेंथ के लिए एनर्जी पता होनी चाहिए। और जो फीचर पढ़ाई जाती हैं, जो मैं फीचर करके पढ़ाता हूं क्लास में, फीचर्स आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा आपको डीजेनरेसी का पता होना चाहिए, डीजेनरेसी कब होती है और कब डीजेनरेसी नहीं होती, और डीजेनरेसी हम किस तरीके से निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एटम, 3 चीजें करके जानी है। एनएलएम की वैल्यू, भाई एनएलएम आपको निकालना आना चाहिए वेव फंक्शन से। और उसके बाद डीजेनरेसी और रेडियल और एंगुलर नोड आपको पता होनी चाहिए। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वही वेव फंक्शन और एवरेज वैल्यू ध्यान रखनी है। इन दोनों में एक और चीज आप ऐड कर लेंगे, दोनों के लिए कॉमन ही चीज है, इसके लिए भी वीरियल थ्योरम, वीरियल थ्योरम ये आपको पता होनी चाहिए, वीरियल थ्योरम आपको पता होनी चाहिए हाइड्रोजन एटम के लिए भी, और इसके लिए भी। मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोजन एटम की वीरियल थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहेगा भाई कोई भी हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है किसी भी स्टेट में जिसकी पोटेंशियल एनर्जी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये आपसे बहुत बार पूछ लेता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ CSIR नेट, अच्छे से पता होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद हक्कल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो भाई, अब मैं यहां पर आता हूं, ओवरऑल कहानी क्या है। पर्टर्बेशन आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 4-5 प्रॉपर्टी हैं, फर्स्ट ऑर्डर की कुछ ना कुछ फीचर्स हैं, और सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन ग्राउंड स्टेट में हमेशा नेगेटिव होता है, एक ये वाली बात, और एक सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन का फॉर्मूला। सेकंड ऑर्डर में तो यही दो बात ध्यान रखनी है, कौन सी भाई, ग्राउंड स्टेट में सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन हमेशा ही नेगेटिव होगा, और उसका फॉर्मूला। लेकिन आगे बात करो लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल। लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल जब आप करेंगे, सोल्व करेंगे, तो सेक्युलर डिटर्मिनेंट आपके पास निकल कर आता है, और उसी सेक्युलर डिटर्मिनेंट से क्या आता है आपके पास, हक्कल थ्योरी, और उसी से क्या आती है आपके पास, एमओटी वीबीटी। अब एमओटी वीबीटी से कैसा सवाल आता है, आपसे पूछेगा, आपको बोल देगा सिग्मा G2 ये है, ठीक है, और सिग्मा U2 ये है, या फिर सिग्मा जी ये है और सिग्मा यू ये है। तो जब मैं सिग्मा जी गुणा सिग्मा यू करूंगा तो कोवलेंट वाला आएगा या फिर आयनिक वाला आएगा, ये आपसे पूछ लेगा। भाई आर जब जीरो कर दूंगा, दो एटम के बीच में जब डिस्टेंस जीरो कर दूंगा, तो कौन से टर्म डोमिनेट करेगी, ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट देखना है। जब दो के बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट कर दूंगा तो क्या होगा। ऐसे ऐसे सवाल यहां से आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं YouTube के ऊपर पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ाया है YouTube के ऊपर, आप मेरी क्लासेस से भी देख सकते हो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लास्ट में एंटीसिमेट्रिक, भाई स्लेटर्स रूल से यहां से क्वेश्चन आता है, आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है आपको टोटल वेव फंक्शन पता है इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको स्पेस पार्ट दे देगा, स्पिन पूछ लेगा, स्पिन दे देगा, स्पेस पार्ट पूछ लेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वांटम में मैंने बहुत ज्यादा नहीं बताया, मैक्सिमम चीजें मैंने यहां से लीव कर दी हैं, केवल वही बताई हैं जो आप कर सकते हैं और जो आपको करनी चाहिए ध्यान लगाकर। और दोस्तों अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो फिजिकल केमिस्ट्री CSIR नेट है ना, उसमें आप कम से कम 80 स्कोर कर पाओगे बहुत आसानी से, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस। और जो बच्चा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा और जिसकी फिजिकल थोड़ी सी वीक भी होगी, वो भी मैं गारंटी दे रहा हूं, ये टॉपिक अगर कर लेगा ना तो 60-70 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर लेगा। जिसका फिजिकल थोड़ा सा वीक है, जिसका अच्छा है वो तो बहुत ज्यादा स्कोर कर लेगा। और आपको क्या करना है, ये टॉपिक आपको क्या करने हैं भाई, अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करने हैं। और जब भी ये टॉपिक आप पढ़ोगे, इनसे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट, इनसे जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हर बार सोल्व करने हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं आप 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से पाओगे, इन्हीं टॉपिक्स में से पाओगे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और ऐसा आगे भी होगा, हिस्ट्री रिपीट होती है बार बार, कोई ना कोई क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा सीरियसली लेना। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। थैंक यू।